हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये एजुकेशन वायर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं नेशनल जीके से, जो कि आपकी एचएसएस सीएबीसीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें केवीएस में जो जनरल पोर्शन होता है उसमें आपके बहुत काम आता है। ठीक है, तो इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं पेपर में। और ये मतलब नेशनल जीके का हम बहुत ही ज़्यादा एकदम ये नहीं कि मैं सारे ही टॉपिक आपको करवाऊँगी, लेकिन जो पेपर में आने ही है एकदम सिलेक्टेड टॉपिक है वही मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं महात्मा गांधी से हमारे एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इनकी माता का नाम, पिता का नाम, ये क्योंकि ये चीज़ें पेपर में आती भी नहीं है, हम सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात कहाँ से स्टार्ट होती है? बात शुरू होती है 1893 से, 1893 से। अब 1893 में क्या होता है ना कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर ना एक व्यापारी होते हैं, भारतीय व्यापारी। एक भारतीय व्यापारी होते हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला। जिनका क्या नाम था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम के एक भारतीय व्यापारी थे। ठीक है, और इनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा था और इनको किसी वकील की ज़रूरत थी, और उन्होंने ये भी शर्त रखी थी कि वकील भी कोई भारतीय ही होना चाहिए। ठीक है, तो 1893 की ये बात है कि जब एक व्यापारी था भारतीय और अब्दुल्ला नाम का, और उसको क्या चाहिए था? भारतीय ही एक वकील चाहिए था। और उसी समय जो महात्मा गांधी जी थे ना, उन्होंने नई नई वकालत जो है वो की थी, मतलब अपना नई नई वकालत वो ख़त्म ही करी थी, उन्होंने वो कर ही रहे थे अपनी। ठीक है, तो इस काम के लिए उनके मुकदमे को लड़ने के लिए, उनके मुकदमे में पैरवी करने के लिए महात्मा गांधी को चुन लिया गया था वहाँ पे। ठीक है, तो उनको क्या कहा गया कि आप दक्षिण अफ्रीका आइए। 1893 में जो महात्मा गांधी जी वो कहाँ चले गए? फिर दक्षिण अफ्रीका में चले गए। आप दक्षिण अफ्रीका में आइए और मेरी ओर से ये मुकदमा आप लड़िए मेरे तरफ से। तो वो दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है डरबन। डरबन पे वे जाते हैं महात्मा गांधी जी और मुकदमे की पैरवी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है? यहाँ इस केस में महात्मा गांधी जो है वो जीत जाते हैं। ठीक है, जो मुकदमा वो लड़ते हैं वो उसमें जीत जाते हैं। अब कुछ ये तो है नहीं कि एकदम से कोई बंदा फेमस हो जाता है, एकदम से तो कोई भी फेमस नहीं होता ना। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी सफलताएं उसको हासिल होती है, उसके बाद ही वो किसी बड़े मुकाम पे पहुंचता है ना। तो यहाँ पे गांधी जी भी ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ों से गुजरते रहे, छोटी छोटी चीज़ों में सफलता हासिल करते करते उन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करी थी। ठीक है, तो हम वहीं से बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? जब इनको देखा, वो ऐसा ही होता है ना कि जैसे मान लो हम यहाँ रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, और हमें कोई बाहर से बुलाने आ जाए, मान लो विदेश से कोई बुलावा जाए, और फिर हमें विदेश का ही हवा पानी सूट हो जाता है, यहाँ हमें ऐसे लगने लग जाता है कि नहीं, हमें तो वहीं रहना है। तो ऐसा ही कुछ सोच करके महात्मा गांधी जी भी क्या है, उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो कहाँ रहेंगे? अभी दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे। तो वहीं पे वो रहकर वकालत करने लगे थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका में जब रहे तो वहाँ गांधी जी ने देखा कि वहाँ पे और भी भारतीय रह रहे थे। ठीक है, वहाँ और भी भारतीय रह रहे थे, लेकिन उन भारतीयों की दशा मतलब ठीक नहीं थी, उनकी बहुत दुर्दशा थी। उनसे भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, उनसे भेदभाव हो रहा है। कोई मतलब अच्छे से ये नहीं था कि भी भारतीय तो अच्छे से इनके साथ बिहेव किया जाए। तो ये सब गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, उन्होंने सोचा कि यहाँ तो भारतीयों की बहुत बुरी हालत है। तो उस हालत को ठीक करने के लिए क्या किया गांधी जी ने? सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, सबसे पहले कब शुरू किया? 1907 में। 1907 में पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। अच्छा, ये बात का आप यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 1917 लगा के आ जाते हैं आंसर में, लेकिन 1917 भी है सत्याग्रह में। ये तो भारत में था ना पहला 1917 वाला। तो जो सबसे पहला गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह था वो 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने?
सबसे पहला सत्याग्रह 1907 में शुरू कर दिया, दक्षिण अफ्रीका में शुरू कर दिया उन भारतीयों के लिए जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। ठीक है, और उसके लिए एक पत्रिका भी लिखी थी इन्होंने जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन के नाम से एक पत्रिका भी लिखी थी। इस कंटेंट में जो एक एक लाइन है ना वो इम्पोर्टेंट है, और एक एक लाइन आपको ऐसे पेपर में रखी हुई भी मिल सकती है। ठीक है, मतलब इसमें से एक एक लाइन में से क्वेश्चन बनेगा, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी पूछ लेंगे कि भाई एक पत्रिका का नाम क्या था, या पत्रिका लिखी थी उसका क्या नाम था, और कौन से आंदोलन के तहत लिखी थी और कब लिखी थी। तो हमें ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जो ये सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया ना गांधी जी ने, ये इसको प्रेरणा कहाँ से मिली इनको, मतलब कोई चीज़ कोई काम करने के लिए हमें कहीं से तो कुछ तो हमें इंस्टिंक्ट मिलता, कुछ तो हमें मिलता ना इंस्टिंक्ट कि भी हाँ अब हमें ये काम करना चाहिए, उसके लिए कोई प्रेरणा मिलती है। तो इनको कहाँ से मिली थी, इनको मिल रही थी हेनरी डेविस थोरो से। किससे मिली थी, हेनरी डेविस थोरो से, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा अच्छे से कि हेनरी डेविस थोरो अमेरिका के थे ये। और इन्होंने क्या है, इन्होंने एक निबंध था, इनका एक निबंध था जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस। जिसका क्या नाम था, सिविल डिसओबीडियंस। इसको पढ़ करके महात्मा गांधी को जो है क्या प्रेरणा मिली थी, किस चीज़ की, सत्याग्रह आंदोलन करने की, भी सत्य का कि उस पे ही मैं चलूँगा, और सत्याग्रह ये जो आंदोलन है ये करने की इनको प्रेरणा मिली थी। ठीक है, ये जो गांधी के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप क्यों, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर में ना क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कई बार पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी के जो भी आंदोलन हुए ना उनका सीरीज़ वाइज बताओ, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, या फिर पूछ लेते कि पहले कौन सा आंदोलन है, आंदोलन के नाम पूछ लेंगे, और फिर साइड में उनके ईयर पूछ, कब हुआ कब नहीं हुआ सॉरी। ठीक है, तो इसलिए मैं ना बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करवा रही हूँ कि ताकि एक तो सीरीज़ बन जाए आपकी। पहली बात है तो सीरीज़ बन जाएगी, याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक था। ठीक है, सब ठीक चल रहा था। महात्मा गांधी जी वहाँ पे थे अपने दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया और वहाँ पे उन्हें जीत भी हासिल हो गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, 9 जनवरी 1915 को क्या है, महात्मा गांधी जी भारत वापस आ गए थे। ठीक है, अब इस दिन 9 जनवरी 1915 को ही क्या हुआ, महात्मा गांधी जी भारत वापस आ गए। भारत वापस आ गए तो उनको तो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था ना कि भी इंडिया में चल क्या रहा है उस टाइम पे। ठीक है, वो तो विदेश से आए थे, उनको कुछ मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब वो भारत वापस आए थे तो इसी दिन को 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिन भी मनाया जाता है। इसीलिए क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिन भी मनाया जाता है 9 जनवरी को, इसी के उसमें, क्योंकि इसी दिन क्या है, गांधी जी वापस आए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। अब जब ये वापस आए थे ना, इसी दौरान क्या हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। ठीक है, और क्या है, वो गांधी जी को तो कुछ पता ही नहीं था कि भी मेरे देश में हो क्या रहा है, क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि वो तो विदेश में रह रहे थे। ठीक है, तो उनको कुछ भी नहीं पता था कि विदेश में अंग्रेज़ों का शासन है या क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस वो तो फ्लो के साथ चले जा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइम पे जब ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1915 में, तो क्या किया, अंग्रेज़ों ने ना बहुत सारे सैनिक मांगे महात्मा गांधी जी से कि भी वार के लिए ना भी हमें युद्ध करने के लिए हमें क्या थे, सैनिक भेज दीजिए। अब इसमें क्या है, तो उन्होंने महात्मा गांधी जी ने भेज दी, उनको थोड़ी ना पता था कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो, तो उन्होंने भेज दिए। हाँ, पेपर में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ये भी आता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ के सैनिक भेजे गए, तो वो मेवात से भेजे गए थे। मेवात से भेजे गए थे सबसे ज़्यादा सैनिक जो है वो इस आंदोलन में, प्रथम विश्व युद्ध के लिए महात्मा गांधी ने जो भेजे थे सैनिक, वो मेवात से भेजे गए थे सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब क्या हो गया कि अंग्रेज़ों को महात्मा गांधी ने क्या किया कि भी मतलब इसने तो हमारा काम कर दिया, इसने सैनिक भेज दी। अब सैनिक भेज दी तो क्या होगा, अब अंग्रेज़ खुश तो होंगे ही।
कौन खुश नहीं होगा, जो उनका कहा हुआ काम कर दिया जाए तो। वो अंग्रेज़ खुश हो गए। अब खुश होते ही उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दे दी। उनको क्या बोल दिया, केसरे हिंद की उपाधि दे दी। अब महात्मा गांधी जी भी खुश है, ठीक है, ये भी खुश, क्योंकि महात्मा गांधी को तो कुछ पता ही नहीं ना अभी क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी जब वो रहेंगे इंडिया में, धीरे धीरे जो दुर्दशा हो रही थी उस टाइम पे, तभी उनको आइडिया लगेगा, ठीक है। अब ये बात थी 1915 की। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब 1915 के बाद हम बात कर लेते हैं 1916 में। अब 1916 में क्या हुआ था, ठीक है। अब आगे क्या होता है ये मैं आपको सीरीज़ वाइज करवा रही हूँ। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि एक ही वीडियो में मैं महात्मा गांधी का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, आगे और भी टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ठीक है। अब क्या होता है 1916 में क्या होता है, ये एक आश्रम बनाते हैं जो कि आज भी बहुत फेमस है, साबरमती आश्रम, ठीक है। साबरमती आश्रम बना के ये उस आश्रम में रहने लगते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने बनवाया था। ये कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में। 1916 की बातें हैं। 1916 में ये क्वेश्चन आ जाता है कि साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में। लेकिन कब खोला गया था, 1916 में, ठीक है। 1916 में ये होता है। अब फिर क्या होता है 1917 में आ जाते हैं हम। 1917 में एक घटना घटित होती है, ठीक है। 1917 में क्या होता है, एक घटना घटित होती है। इस घटना में क्या होता है कि चंपारण के कुछ लोग थे। चंपारण जो कि कहाँ है, बिहार में, इसीलिए इस आंदोलन का नाम भी चंपारण आंदोलन रखा गया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अंग्रेज क्या कह रहे थे चंपारण के लोगों को कि तुम नील की खेती करो। नील समझते हो ना, नील उजाला, उसकी खेती करो। लेकिन क्या होता है ना कि जहाँ नील की खेती की जाती है ना, वहाँ पे भूमि बंजर हो जाती है, ठीक है। अब कोई भी हो वो अपनी भूमि को बंजर क्यों करना चाहेगा, कोई भी किसान है वो यही चाहेगा ना कि भी मेरी भूमि जो प्रोडक्टिव रहे, हमेशा अच्छे प्रोडक्ट मतलब देती रहे, ठीक है। लेकिन अब जब नील की खेती करने से उनकी भूमि बंजर होती जा रही थी, तो फिर अब कोई भी किसान क्यों करेगा। लेकिन अंग्रेज़ क्या कह रहे थे कि भाई तुम ना, नहीं, तुम मतलब करो, मतलब ये क्या कहते हैं, इसकी नील की खेती ही करो तुम, ठीक है। और ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि 1/3 भाग पे, किस पे, 1/3 भाग के ऊपर तुम्हें क्या करनी है, खेती करनी है, ठीक है। इस 1/3 भाग को खेती करने को ही इन्होंने 3 कठिया व्यवस्था भी कहा था। इसको 3 कठिया व्यवस्था का नाम भी दिया था। 3 कठिया, पेपर में आता 3 कठिया व्यवस्था क्या होती है, कि 3 कठिया व्यवस्था किस आंदोलन के तहत आती है, वो चंपारण आंदोलन के अंदर आती है, ठीक है। अगर नील की खेती नहीं किए, अगर मतलब अगर वो नील की खेती नहीं कर पा रहे थे तो उनसे टैक्स वसूल किया जाता था, ठीक है। वो बोलते थे अंग्रेज़ की भी, अगर तुम या तो 1/3 ज़मीन पे वो नील की खेती करो, अगर नील की खेती नहीं हो रही तो तुम टैक्स दो हमें। अब टैक्स क्यों ही देगा भाई, टैक्स करने का तो कोई वो ही नहीं है कि एक तो वो अपनी भूमि को बंजर कर रहे, ठीक है, ऊपर से फिर वो टैक्स भी दे रहे हैं। तो इस टैक्स को ही उन्होंने क्या कहा था, शहर बेशी कहा था। शहर बेशी की एक जो मैंने हाईलाइट करके लिखे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इस टैक्स को इन्होंने क्या कहा था, शहर बेशी कहा था। अब यहाँ पे ना मतलब हालत एकदम बुरी हो गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें देखकर फिर क्या होता है, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जी है, वो गांधी जी को पत्र लिखते हैं, ठीक है। वो पत्र लिखते हैं कि भी तो आपने तो वकालत करी है, आप दक्षिण अफ्रीका से सीख करके आए हो, ठीक है, तो हमारे यहाँ भी आओ और अंग्रेज़ों से हमें छुटकारा दिलाओ। ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, गांधी जी आते हैं और वो यहाँ आकर के अंग्रेज़ों से बातचीत करते हैं। और बातचीत करते वो किस ढंग से बातचीत करते हैं हमें तो कुछ पता नहीं है अभी, क्योंकि हम तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन वो इस तरीके से बात करते हैं कि जो ये आंदोलन है वो सफल हो जाता है, यानी कि वो अंग्रेज़ों को राज़ी कर लेते हैं। अब यहीं से क्या होता है, यहीं से जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ना, वो महात्मा गांधी के अनुयायी बन जाते हैं, ठीक है, उनके फॉलोवर बन जाते हैं। और महात्मा गांधी जी का ये एक सफल आंदोलन कहलाता है। और यहीं से जो है वो क्या है, एक सत्याग्रह आंदोलन बन जाता है, यानी कि भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन ये बन जाता है।
ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह, यानी कि 1918 में। आप एक एक लाइन सीरीज़ वाइज याद करते रहिए। पहले 1917 की बात है, तब 1918 में हम चलते हैं। ठीक है, अब 1918 में क्या था? खेड़ा सत्याग्रह। और 1918 में एक और आया था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। और जो ये अहमदाबाद मील मज़दूर का था, ये भी 1918 में आया था। लेकिन हम सीरीज़ वाइज कर रहे हैं, तो हम पहले अहमदाबाद मील मज़दूर आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें मंथ का फ़र्क था। अहमद मील मज़दूर जो वो फरवरी में आया था, और जो सत्याग्रह आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह वाला था, ये मार्च में आया था। ठीक है, तो पहले हम फरवरी वाले को ही पढ़ लेते हैं। तो अहमदाबाद मील मज़दूर में क्या होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था ना, तो उस समय क्या था, मतलब इतना रुपयों का वो नहीं था कि भी इतना बजट बन पाए, कि भी पैसों की भी बिल्कुल किल्लत हो गई थी। ठीक है, किसी के पास, मालिकों के पास भी पैसे नहीं बचे थे इतने। तो मज़दूर क्या कह रहे थे कि भी हमारी मज़दूरी भी बढ़ाओ। ठीक है, हमें कम से कम मज़दूरी तो दो, तुम काम भी करवा रहे हो, ठीक है, और हमसे मज़दूरी नहीं दे रहे हो, मज़दूरी भी नहीं दे रहे हो हमें। तो फिर अब यहाँ पे क्या, महात्मा गांधी को बुलाया जाता है यहाँ पर भी। अब यहाँ से इस आंदोलन में क्या होता है, अहमदाबाद मील मज़दूर आंदोलन में क्या होता है कि यहाँ से महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते। तो भूख हड़ताल की जो शुरुआत हुई वो 1918 में अहमदाबाद मील मज़दूर वाले आंदोलन से शुरू हुई है। ठीक है, अब भूख हड़ताल पर इन्होंने पहली बार ये पैतरा अपनाया, और ये देखो आज तक काम आ रहा है। किसी को बैठना तो अनशन पे बैठ जाते हैं। ठीक है, अब फिर ये काम करने के बाद भी क्या हुआ, आखिर में जो मालिक वगैरह थे मील के जो भी थे, उनको भी हार माननी पड़ी, और यहाँ पे भी महात्मा गांधी जी को क्या है, वो सफलता हासिल हो गई। अब वो धीरे धीरे, मतलब लोग जानने लगे थे महात्मा गांधी को, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, अब ये तो बहुत छोटे छोटे आंदोलन हैं जो हुए थे, अभी मेन तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब 1918 के बाद खेड़ा सत्याग्रह आता है। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में ही आया था। इसमें क्या होता है, इसमें ना किसान थे जो, उनसे ना धरती छीनी जा रही थी। ठीक है, या तो मतलब तुम अनाज जो है वो हमें दे दो, मतलब अनाज, या तो पूरी ज़मीन ही दे दो तुम, या फिर जो अनाज का है, अनाज का कुछ हिस्सा हमें दे दो। अब वही बात है, जैसे कि मान लो किसी के पास बहुत सारा है, तो वो कुछ दे दे तो फिर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके पास है ही थोड़ा और वो भी दे रहा है इंसान, तो फिर उसके पास तो बची क्या, वो खुद क्या खाएगा, है ना। तो फिर ये खेड़ा सत्याग्रह के आंदोलन के अंदर ये चीज़ें हो रही थी। तो फिर वहाँ पर भी क्या आता है, महात्मा गांधी जी आते हैं, और वो अंग्रेज़ों से बोलते हैं कि तुम लो भाई, हम मना नहीं करें, तुम लो, लेकिन सिर्फ उन लोगों से लो जो देने के सक्षम हैं, यानी कि जो लोग सिर्फ दे सकते हैं भाई, अपनी उपज जो है या जो भी अनाज वगैरह जो दे सकते हैं, सिर्फ उन्हीं से लो, बाकी लोगों से तुम मत लो। तो यहाँ पे भी क्या होता है, वे गांधी जी को सफलता मिल जाती है। अब इसके बाद क्या होता है ना, कि इस आंदोलन के बाद क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो महात्मा गांधी के अनुयायी बन जाती हैं। ठीक है, अब 1917 में क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इनके अनुयायी बन गए थे, और अभी कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो महात्मा गांधी के अनुयायी बन जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद सीधा हम 1920 21 20 और 22 की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले फॉर जनरल नॉलेज तुम्हें पता होना चाहिए, इसके पहले 1919 में ही रोलेट एक्ट आया था, और 1919 में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये दोनों 1919, क्योंकि सीरीज़ वाइज पढ़ रहे हैं तो फॉर जर्नल नॉलेज आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो थे जो छोटे छोटे आंदोलन महात्मा गांधी जो लड़ रहे थे, देख रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद गांधी जी ने देखा, गांधी जी को ये बिलीव हो गया कि भाई अंग्रेज़ जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम पे एकाधिकार बनाए जा रहे हैं, ये तो हमें मतलब बिल्कुल दबा के रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये तो मतलब हम पे राज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब क्या किया, महात्मा गांधी जी ने अब फाइनली एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी का पहला बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ठीक है,
अब यहाँ आते आते क्या गांधी जी समझ गए थे कि अंग्रेज क्या वो रूल कर रहे हैं हम पे, ठीक है, अब इनको यहाँ से क्या भगाना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन गांधी जी की एक बात थी कि वो हमेशा सॉफ्टली काम करते थे। कहने का मतलब है कि वो हमेशा अहिंसा के राह पे चलते थे, सत्याग्रह कर रहे थे, ठीक है। कि मतलब फिर यहाँ पे इस आंदोलन में क्या किया गांधी जी ने, उन्होंने कहा कि भी अंग्रेज़ों का तुम साथ ही मत दो, तुम उनको सहयोग ही मत करो। असहयोग नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, असहयोग मतलब सहयोग न देना, तुम उनका सहयोग ही ना करो, ठीक है, उनको कोऑपरेट ही मत कर दो। अब जब तक हम किसी के साथ हैं, उनको ये लग रहा है कि भी हम उनके साथ हैं, तब तक ही तो बंदा काम कर सकता है। अब जब उसको पता चल जाए कि भी ये मेरे अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग काम हो ही नहीं रहा है, तो बंदा कहाँ तक साथ देगा, एक ना एक दिन तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया और इसके तहत कहा गांधी जी ने कि भी तुम अंग्रेज़ों का बिल्कुल सहयोग करना छोड़ दो, ठीक है। अब जिस टाइम पे ये असहयोग आंदोलन चल रहा था ना 1920 में, अब उस टाइम पे क्या होता है, उसी टाइम पे जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की क्या है, मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती तो इस समय बाल गंगाधर तिलक के नाम के ऊपर खूब सारा डोनेशन आता है, ठीक है, बहुत सारा डोनेशन आता है, कम से कम भी 1 करोड़ के करीब क्या है चंदा आता है। अब इसका क्या करते हैं महात्मा गांधी जी, इसका 20 लाख चरखे वितरित करते हैं। इन रुपयों से, जो ये चंदे का रुपया आया था ना, इन रुपयों से 20 लाख चरखा वितरित करते हैं, ठीक है, लोगों को पहुंचाते हैं और कहते हैं कि तुम अंग्रेज़ों का कुछ मत लो, तुम अपनी खुद की सूती बनाओ, तुम उनके कपड़े लो ही मत, उनके बनाए अपनी सूती बनाओ, अपना अपना खादी पहनो, ठीक है, और अंग्रेज़ों का बिल्कुल ही क्या कर दो, बहिष्कार कर दो, उनकी कोई भी चीज़ हो लेने से मना कर दो, बिल्कुल की भी नहीं, हम अपना ही करेंगे, ठीक है। और इसी में क्या होता है, उनकी हर चीज़ को बहिष्कार कर देते हैं। और जब ये बाल गंगाधर तिलक का देहांत और इस समय पर जब ये डोनेशन लिया, इसी को क्या कहा था, तिलक स्वराज कोष के कहा गया था, यानी ये तिलक स्वराज कोष की स्थापना भी तभी हुई थी, कब, जब बाल गंगाधर जी तिलक का देहांत हुआ था। और देहांत कब हुआ था, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1920 की बात है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या होता है, वो गांधी जी जो उनको पहले आंदोलन में उनको जो केसरी हिंद की जो उपाधि दी गई थी, उनको भी ये वापस लौटा देते हैं। जब इनको केसरी हिंद बोला गया था ना, जिन्होंने सैनिक भेजे थे पहले प्रथम विश्व युद्ध में, तो अंग्रेज़ों ने इनको उपाधि दी थी, तो उस उपाधि को भी ये वापस कर देते कि भाई तुम अपनी उपाधि अपने पास ही रखो, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था, ठीक है, इस आंदोलन में कोई वो नहीं था, मतलब बहुत सही चल रहा था, कुछ लड़ाई झगड़े वाली बात तो थी ही नहीं, क्योंकि अहिंसा के तो बिल्कुल खिलाफ थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक बहुत अच्छे से ये जो है चल रहा था आंदोलन। फिर क्या होता है 1922 में, 5 फरवरी 1922 में, 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी की एक घटना हो जाती है, ठीक है, चोरा चोरी की। अब चोरा चोरी जो वो कोई प्लेस का नाम है, कोई ये नहीं कि वहाँ पे चोरी हो जाती है, ठीक है, ये एक प्लेस का नाम है, एक जगह है चोरा चोरी, जो कि गोरखपुर यूपी में है। वहाँ पे एक घटना हो जाती है। और घटना क्या हो जाती है, इसमें एक पुलिस स्टेशन में के अंदर ना 22 पुलिस वाले जिंदा जल जाते हैं, ठीक है, 22 पुलिस वाले जिंदा जल जाते हैं, कि कहाँ पे, चोरा चोरी गोरखपुर यूपी में, ठीक है, 22 पुलिस वाले जिंदा जल जाते हैं, ठीक। अब वो पुलिस वाले वो क्या है ना, वो इंडियन थे भी नहीं, वो पुलिस वाले इंडियन भी नहीं थे, वो अंग्रेज ही थे। फिर भी क्या होता है, क्योंकि गांधी जी और हम तो मतलब हैं ही दयालु, हम क्या है, दुश्मनों को भी आगे ऐसे देख कर कि उनको हमारा वो जाता नहीं ना, हमारा अंदर जो है एक, ठीक है, तो एक अहिंसावादी थे तो वो थे ही, तो उनका दिल इतना पिघल जाता है ये घटना को देख करके कि भी मेरे इस आंदोलन करने से अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ये आंदोलन नहीं करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, ये आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन ये चला खूब ज़ोरों शोरों से, मतलब देखो 1920 में चला, ये 1922 तक आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि सफलता तो इसमें भी नहीं मिली कि भी अंग्रेज़ पूरी तरह से छोड़ के चले जाएं, ये तो नहीं हुआ, लेकिन क्या है, कोशिश तो करी थी उन्होंने।
फिर जैसे ये घटना हुई, इसके बाद क्या हुआ, 10 अप्रैल को महात्मा गांधी को पलवल से क्या कर लिया गया, गिरफ्तार हो गए थे वो यहाँ से, इस आंदोलन के बाद से। ठीक है, तो ये तो चला, आंदोलन तो चला 1 साल 2 साल, ये तो चला ऐसा ही, लेकिन इसमें पूर्णतः सफलता हासिल नहीं हुई ना। अच्छी तरह से मतलब चल रहा था, लेकिन आखिर में ये घटना हो गई जिसकी वजह से इनको ये आंदोलन ही वापस लेना पड़ा। ठीक है, अब ये तो था पहला आंदोलन जो कि उनका इतना बड़ा हुआ था। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे आंदोलन की। ठीक है, दूसरा मेजर आंदोलन जो जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता। अब आप नाम से ही समझिए ना, सविनय, सविनय, विनय का मतलब होता है प्रार्थना करना। ठीक है, कि भी हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं सविनय के साथ, कि भी आप अपनी, कि हम अब आपकी हर चीज़ का क्या कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं चाहिए आपका कुछ भी, भाई आप लोग जाओ यहाँ से, और हमें आपकी कोई बात भी नहीं माननी है। ठीक है, और क्या है, हम अपनी ही सूती बनाएंगे, हम सब कुछ अपना ही करेंगे, तो आप लोग हम पे राज मत करो। ये शुरुआत करी थी किन्होंने, गांधी जी ने। अब यहीं पे क्या होता है, यहीं पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने सुना भी होगा, दांडी मार्च की यात्रा। क्या है, दांडी मार्च की यात्रा, दांडी मार्च की यात्रा शुरू कर दी थी यहाँ पे गांधी जी ने। अब दांडी मार्च कोई वो नहीं है कि वे डंडे लेके चल पड़े थे। दांडी मार्च क्या है, दांडी एक जगह का नाम है। ठीक है, दांडी मार्च की यात्रा शुरू कर दी थी। अच्छा, इस यात्रा से ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि भी कि ये कब स्टार्ट हुई है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को, ये जो है इतने दिन ये जो यात्रा चली थी। फिर इसके अंदर 78 लोगों ने भाग लिया था, 78 लोग जो हैं वो उन्होंने भाग लिया था, और 390 किलोमीटर, या फिर कह सकते हैं हम मील में बोल सकते हैं 240 मील जो है क्या है की दूरी तय की गई थी। ठीक है, अब यहीं पे क्या हुआ था, दांडी मार्च यात्रा में क्या हुआ था, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, महिलाएं भी यहाँ पे शामिल हुई थी पहली बार, किसमें, दांडी मार्च में। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो रहा था कि धरसाना नाम का डिपो था वहाँ पे। ठीक है, एक धरसाना नाम का क्या था, डिपो था, वहाँ पर ही क्या किया था, इन्होंने अपना नमक बनाया था। गांधी जी ने अपना नमक बनाया था, उन्होंने कहा था कि अपना नमक हम खुद बनाएंगे, यानी कि उनका नमक तो बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है ना, बोलते हैं इनका नमक खा लिया तो तुम नमक वो कर, बोलते हैं ना कि नमक के ऊपर कई क्या कहते हैं, कहावतें भी होती है कि भी तुम नमक हराम हो, ये तुमने उसका ही नमक खा के वो कर दिया। तो इसीलिए इस चीज़ को मानते हुए गांधी जी ने सोचा कि नमक भी हम अपना ही बनाएंगे, हमें तुम्हारा नमक चाहिए ही नहीं, तुम अपने पास ही रखो। तो यहाँ पे एक धरसाना नाम का डिपो था, वहाँ पे इन्होंने नमक बनाया। ठीक है, अब क्या हुआ था, ये यात्रा ना बहुत ही ज़्यादा सफल होती जा रही थी, क्योंकि देखो ना, महिलाएं भी आ गई हैं, 78 लोगों से 250 के करीब जो हैं आदमी हो गए इसके अंदर। ठीक है, महिलाएं भी हैं, सब युवा वर्ग हैं। तो अंग्रेज़ों को डर लग गया, अंग्रेज़ों को डर लगा कि ये तो हमें बाहर निकाल ही देंगे भाई, मतलब अब तो हमारा यहाँ पे कुछ रहेगा ही नहीं, हमारा यहाँ से निकल जाना ही मतलब अब तो तय है। तो इस चीज़ को भंग करने के लिए, कि इन यात्रा को बिल्कुल असफल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, 1931 में, 30 के बाद अब 31 में क्या आया, गांधी इरविन समझौता आया। क्या आया, एक गांधी इरविन समझौता आया। ठीक है, अब इस समझौते में क्या होता है, इरविन जो है वो कौन है, इरविन गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल थे इरविन। ठीक है, अब यहाँ पे इस आंदोलन को सिर्फ तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या की, चाल चली, क्योंकि उन्हें पता था इनका नेता गांधी जी, अब जब गांधी जी को आगे से हटा दिया जाएगा तो फिर पीछे बचेगा कौन, कोई नहीं बचेगा ना, है ना। तो इसलिए इन्होंने, अंग्रेज़ों ने एक चाल चली, वो चाल क्या थी कि अंग्रेज़ों ने गांधी को कहा कि आप दिल्ली आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी भारतीय कैदी बंद है ना, हम उनको रिहा कर, मतलब आप यहाँ आओ, गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो जाइए, गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो जाओ, यहाँ आ जाओ। ठीक है, और आपके जितने भी भारतीय राजनेता जो कैदी हैं ना, उनको क्या है, मैं रिहा कर दूँगा। ठीक है, अब गांधी जी ये सोचते हैं, अगर मेरे एक सम्मेलन में शामिल हो जाने से, अगर मेरा ये सम्मेलन में शामिल हो जाने से जो इतने
राजनेता अगर छूट जाते हैं और तो इससे बड़ी बात क्या होगी, तो गांधी जी उनकी बातों में आ जाते हैं। ठीक है, और तो वो क्या है, वहाँ पे चले जाती है। अब वहाँ छोड़ करके ये यात्रा बीच में ही, और वो गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई ना, राजनेता में तो वहाँ पे और भी थे, राजनीतिक जो थे नेता थे, जैसे कि भगत सिंह है, सुखदेव जी हैं, ठीक है, ये भी तो वहाँ पे बंद थे ना जेल में। तो फिर सब तो गांधी जी ने सबको तो छुड़वा लिया, लेकिन इनको क्यों नहीं छुड़वाया? ठीक है, अब ये बात हमें तो मालूम नहीं। अब गांधी इरविन के बीच में क्या समझौता हुआ, क्या नहीं हुआ, हमें नहीं पता। ये तो गांधी जी जानते होंगे या इरविन जानते होंगे, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन इस चीज़ को लेके आज तक कंट्रोवर्सी होती रही है अपने भारत में कि भी गांधी जी चाहते तो उनको भी छुड़वा सकते थे, या कुछ भी हो सकता था। अब क्या पता उन दोनों के बीच क्या बात हुई, इन दोनों को क्यों रिहा नहीं किया गया, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, बस ये कि हाँ, राजनेता थे, ठीक है, सब बढ़िया है। महात्मा गांधी भी बहुत अच्छे थे, और भगत सिंह जी भी बहुत अच्छे नेता थे। ठीक है, हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं इस कंट्रोवर्सी को छोड़ करके। ठीक है, फिर अब आगे क्या होता है, अब 1931 में क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन में ये चले जाते हैं गांधी जी, इनकी बातों में आकर के 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो यहाँ पे ये चले जाते हैं। ये कहाँ होता है, लंदन में हुआ था। ठीक है, और जो गांधी जी गए थे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ये गोलमेज सम्मेलन जो है वो 3 हुए थे। फॉर जी के पर्पज़ आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं सारा महात्मा गांधी से रिलेटेड हो, लेकिन महात्मा गांधी के अलावा ये देखिए आप, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को, और दूसरा जो हुआ था 7 सितंबर 1931 को। इस दूसरे में जो है वो गांधी जी गए थे, और तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को। ठीक है, तो अब जो गांधी जी हैं वो तो महात्मा गांधी हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, महात्मा गांधी जी जो वो अपनी भारतीय वेशभूषा में गए थे लंदन में, वो बिल्कुल एकदम प्योर अपनी वही बनियान पहन के, सूती की धोती पहन के, ठीक है, और अपना जो उनका रहता था वही पहन कर गए थे। फिर भी उनको कहा लोगों ने कि जी आप ये क्या पहन के जा रहे हैं? ठीक है, आप ये मतलब आप अपनी वेशभूषा तो बोलिए, आप लंदन जा रहे हैं, लंदन में भाई इतने अच्छे सभी नेता बैठे होंगे, आप ऐसे जाएंगे? तो फिर गांधी जी कहते हैं कि भाई जिनको पता है मेरे बारे में उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है, और जिनको नहीं पता उनको क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, है ना? तो मतलब वही है, जो जानते हैं वो ऐसा सोचेंगे ही नहीं कि मैंने ऐसा क्यों पहना हुआ बना रखा, और जो मेरे को जानते ही नहीं उनको फ़र्क ही क्या पड़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये लाइन तो मैंने वैसे ही आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए बोल दी थी, वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम की नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में काम के लिए है ये। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, जब गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं इंग्लैंड में, जब गांधी जी इंग्लैंड पहुँचते हैं तो वहाँ पर वहाँ के प्रधानमंत्री भी बैठे होते हैं सामने गोलमेज के सम्मेलन में, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, उनका क्या नाम था, विंस्टन चर्चिल। तो वो भी उनको देखकर बोलते कि ये अधनंगा आदमी कौन है, ये अधनंगा फ़कीर कौन है जो कि यहाँ के बैठ गया है। अब हाँ वही है, वो अपनी वेशभूषा तो दिखाने गए नहीं थे, वो अपनी बात करने गए थे, जो भी था उन्होंने वहाँ पे बातचीत की। अब वापस मुद्दे पे हम आ जाते जो कि ये हमने यहाँ पे शुरू किया था। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है, अब जब गांधी जी वहाँ चले गए, जो मेन लीड थे वो ही वहाँ पे चले गए हैं, तो अब क्या होगा, पीछे से आंदोलन का कुछ होना था, कुछ नहीं होना था, तो आंदोलन भी क्या है, ख़त्म हो जाता है। पीछे से कौन बचता, कोई लीड करने वाला तो बचा ही नहीं, तो इसलिए ये मतलब आंदोलन भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 5 सितंबर 1932 को एक पूना पैक्ट आता है। 5 सितंबर 1932 को क्या आता है, एक पूना पैक्ट आता है। पूना पैक्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो है ये BR अम्बेडकर जी के साथ समझौता करते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि हरिजनों को, यानी कि जो SC ST हैं उनको पहले दलित कहा जाता था, लेकिन इसके बाद, इस आंदोलन के बाद जो BR अम्बेडकर जी के साथ जब गांधी का समझौता हुआ, तो इसके बाद क्या है, दलित गांधी जी ने कहा कि दलितों को दलित नहीं, इनको हम हरिजन कहा करेंगे। हरि के जो जन होते हैं
ठीक है। तो इसमें पूना पैक्ट में क्या कहा गया कि उनके अधिकार दिलाए जाएंगे, ठीक है, जो इतने भी हरिजन हैं उनको अधिकार दिलाए जाएंगे, और 18% जो सीट होंगी इलेक्शन में वो आरक्षित रहेंगी, यानी कि वो SC ST के नाम पे ही कोई बंदा उन पे इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है। और इसी दौरान हरिजन का नाम दिया गया था, ये पूना पैक्ट में हुआ था, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि भी 1924 में है ना, बीच में रह गई थी, 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, और अध्यक्षता यहाँ पे इन्हीं की थी, मतलब कांग्रेस की पहली या फिर एक ही थी जो इन्होंने अटेंड की थी कॉन्फ्रेंस, वो ये थी 1924 में। बेलगांव कोई गांव नहीं है, ठीक है, ये जगह का नाम है बेलगांव, कर्नाटक में पड़ता है जो, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, और अध्यक्षता भी यहाँ पे महात्मा गांधी जी की ही थी, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट फाइनल अब ये हुआ कि महात्मा गांधी जी ने इतने आंदोलन किए, ठीक है, पहले असहयोग आंदोलन, वो भी इतना सफल नहीं रहा, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा, इसमें भी उनको हटा दिया गया, मतलब कि चाल चल के कि भी ये वो भी बंद हो गया। अब तो फाइनल 1942 में इनको ये हो ही गया था कि भाई अब तो भाई भारत को तुम छोड़ ही दो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने शुरू कर दिया। कब? 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है ना, गांधी जी गए कहाँ, कांग्रेस के एक कांग्रेस अधिवेशन में जाकर बोलते हैं कि या तो तुम मुझे ना आंदोलन करने की अनुमति दे दो, नहीं तो मैं इस सारी कांग्रेस पार्टी को रेत की तरह बहा दूंगा। मतलब उन्होंने धमकी भरी बात कही, कि धमकी दी एक तरह से कि तुम या तो मेरे को आंदोलन करने दो, या अगर तुम ये आंदोलन करने नहीं दिया ना तो मैं इस कांग्रेस पार्टी को ही मतलब क्या कर दूंगा, रेत की तरह बहा दूंगा, ठीक है। अब यहीं पे क्या है, फिर कांग्रेस वालों ने सोचा कि भी हमारी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, सच हम इनको अनुमति दे देते थे, उन्होंने अनुमति दे दी। अब क्या हुआ, तो यहाँ पे इन्होंने नारा दिया, गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो, ठीक है, इस नारे के साथ इन्होंने आंदोलन की शुरू की। ये नारा जो है बोला था महात्मा गांधी जी ने, लेकिन इनके शब्द दिए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे। जो शब्द हैं वो किसके थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे। तो ये जो आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, ये 8 अगस्त को आधी रात को शुरू किया गया था, मध्य रात्रि को शुरू किया गया था, इसलिए पेपर में इसको 9 अगस्त बोलते हैं, ठीक है, लेकिन पेपर में इसको 9 अगस्त बोलते हैं क्योंकि मध्य रात्रि शुरू किया गया था, तो इसलिए 9 अगस्त को बोलते हैं, ठीक है, कि ये स्टार्ट हुआ था कब? 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। अब इस आंदोलन में क्या हुआ था ना, बहुत जैसे ये आंदोलन शुरू हुआ ना तो अंग्रेज़ों ने क्या किया ना, अंग्रेज़ों ने किया क्या, जितने भी बड़े बड़े राजनेता थे ना, सभी, खुद महात्मा गांधी भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, सबको जेल में बंद कर दिया, ठीक है, सबको क्या कर दिया? जेल में बंद कर दिया। अब क्या है हुआ, अब हुआ ऐसा कि लेकिन उनके अंदर जोश इतना भर दिया था महात्मा गांधी जी ने और सब राजनेताओं ने कि भी भारत तो इनको छोड़ना ही पड़ेगा। सब युवाओं में इतना आक्रोश था और इतना जोश था कि ये जेल चले गए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी पीछे से आंदोलन चलता रहा है। जैसे दांडी मार्च वाला बंद हो गया था ना, ऐसे ये बंद नहीं हुआ, ये बंद नहीं हुआ, तभी आज हम आज़ाद बैठे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक महिला थी उषा मेहता, जो कि रेडियो के माध्यम से इनकी जेल के अंदर मदद करती थी। ये जेल कहाँ पे थी? पूना में थी ये जेल, ठीक है, पूना की जेल में ये बंद थे। तो रेडियो से जो है वो किसी तरह जुगाड़ करके कनेक्ट करवा के, और तब सारी चीज़ें बात होती, तब डायरेक्शन वगैरह दी जाती थी, तब सारे काम होते थे, अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब महात्मा गांधी जो हैं वो तो जेल में चले गए थे, महात्मा गांधी जी कहाँ चले गए? जेल में चले गए, लेकिन उनके पीछे अरुणा अशरफ अली थे और एक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आगे इस आंदोलन को लीड किया था, ठीक है। रेडियो से जो भी उनको मिलता है मैसेज, वो जनता तक पहुंचाने का, युवाओं तक पहुंचाने का काम ये लोग करते थे, ठीक है। इस आंदोलन को इन्होंने क्या किया? फिर लीड किया था। ऐसे करते करते जब एक दूसरे की मदद करते करते ये आगे बढ़े, तो लास्ट में ये आंदोलन बिल्कुल सफल आंदोलन बना, सबसे सफल आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन बना, जो कि 1942 में आया था, ठीक है। अब क्या हुआ, एट लास्ट
अंग्रेज़ों को क्या है छोड़कर जाना ही पड़ा, क्योंकि 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, अफ्रीका बहुत पावरफुल हो गई थी और इंग्लैंड में इतनी पावरफुल नहीं थी कि भी वो अपना किसी को उपनिवेशक बना सके। ठीक है, अपना किसी को उपनिवेशक बना सके इतनी उसमें हिम्मत नहीं थी। और अंग्रेज़ तो क्या है, वो तो हारे ही जा रहे थे वर्ल्ड वॉर में, अंग्रेज़ हार रहे थे। और इसी टाइम पे क्या बी आर अम्बेडकर जी संविधान की बातें भी किए जा रहे थे। फिर इसी टाइम पे क्रिप्स मिशन आने की बात करी थी। मतलब हर तरह से अंग्रेज़ों को ये हो गया था कि अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो एट लास्ट सभी कारणों को देखकर भारत छोड़कर अंग्रेज़ चले जाते हैं हमेशा के लिए, और महात्मा गांधी जी जो है वो अमर हो जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी अमर हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, 30 जनवरी, जैसे 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मनाई गई थी। फिर 30 जनवरी 1948 को क्या है, महात्मा गांधी की हत्या कर देते हैं। कौन करते हत्या है, तो बच्चे बच्चे के ज़ुबान पे है नथुराम गॉडसे, नथुराम गॉडसे जो है उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।